नमस्कार दोस्तों, मैं आयुष आपका इलेक्ट्रिकल दोस्त। आज के इस वीडियो के अंदर हम एक काफी अच्छा सर्किट डायग्राम को डिजाइन करने वाले हैं। अगर आपको कोई बोल दे कि अगर आप एक बार इस बटन को दबाएं तो आपकी जो है मोटर स्टार्ट हो जाना चाहिए और वापस से अगर इसी बटन को एक बार दबाएं तो मोटर बंद हो जाए, मतलब आप अगर मोटर को चलाना चाहते हैं एक बार दबाओ, बंद करना चाहते हैं वापस इसी को दबा दो, वापस चलाना चाहते हैं वापस इसी को दबा दो, वापस बंद करना चाहते हैं वापस इसी को दबा दो, मतलब एक ही बटन है मोटर को चालू करने के लिए भी और बंद करने के लिए। तो अगर इस तरीके का सर्किट डिजाइन आपको भी कभी प्रैक्टिकल करना पड़े तो आप कैसे करेंगे वो आज हम इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही साथ मैं एक आपको बात बता दूं कि इस टास्क को करने के लिए आप चाहे तो इसे आरएलसी से भी कर सकते हैं और चाहे तो पीएलसी से भी कर सकते हैं। पीएलसी से करना तो काफी ज्यादा आसान है। पीएलसी में आप बेसिक सा एक लॉजिक बनाएंगे, ओएसआर को यूज करके आप इसको आसानी से कर लेंगे। लेकिन इसको आरएलसी सर्किट में कैसे बनाएं, मतलब कि रिले, कॉन्टेक्टर्स, इन सब का यूज करके कैसे इसको बनाएंगे, वो चीज आज की इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों देखिए, कभी भी कोई भी सर्किट बनाना चाहते हैं उसमें दो तरीके की वायरिंग होती है। एक होती है पावर वायरिंग और दूसरी होती है हमारी कंट्रोल वायरिंग। पावर वायरिंग के अंदर तो हमें पता है कि हमें एक्चुअल में मोटर को चलाना है, तो मोटर को चलाने के लिए हम स्पेशली क्या यूज करते हैं, एक कॉन्टेक्टर इस्तेमाल करते हैं। तो इसकी वायरिंग तो आप आसानी से कर लोगे। आप क्या करोगे, आरवाईबी से जो सीधी सप्लाई है वो कॉन्टेक्टर का L1 L2 L3 पे लगा दोगे और T1 T2 T3 जो सप्लाई निकलेगी वो सीधी आप किसको दे दोगे, आपकी मोटर को दे दोगे। अब जैसे ही आपका ये कॉन्टेक्टर ऑन होगा आपकी क्या हो जाएगी, मोटर ऑन हो जाएगी। कॉन्टेक्टर बंद होते ही आपकी मोटर क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। लेकिन अब ये कॉन्टेक्टर ऑन कैसे करोगे कि एक बार बटन दबाओगे कॉन्टेक्टर ऑन, वापस इसी बटन को दूसरी बार दबाओगे तो कॉन्टेक्टर बंद, वापस तीसरी बार दबाओगे ऑन, चौथी बार दबाओगे बंद। तो ये कंट्रोल वायरिंग कैसे आप करोगे इसे अब हम आगे नेक्स्ट समझने वाले हैं। तो दोस्तों इस कंट्रोल वायरिंग को करना भी बहुत ज्यादा आसान है। यकीन मानिए आने वाले 5 मिनट के अंदर आप इस टास्क को बहुत आसानी समझ जाएंगे और आपको कभी भी कोई भी बोलेगा आप बिना इस वीडियो को देखे भी इसका कंट्रोल सर्किट बना लेंगे। तो चलिए कंट्रोल वायरिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले सिर्फ आपका 1 मिनट लूंगा मैं और आपको बताना चाहूंगा कि यदि आपको इलेक्ट्रिकल पैनल में वायरिंग करने में दिक्कत आती है, आपको कॉन्टेक्टर कैसे काम करता है, रिले कैसे काम करती है, टाइमर, लिमिट स्विच, ये सब चीजें कैसे काम करती है, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग को कैसे रीड करें, यानी आपको बिल्कुल जीरो से काम करना सीखना इलेक्ट्रिकल पैनल में मल्टीमीटर के यूज करने से और सारी चीजें एक एक करके सीख लेनी है। तो हमने रिसेंटली अभी एक कोर्स लॉन्च किया है जो कि सिर्फ और सिर्फ 999 रुपए का है, 1000 रुपए से भी कम। आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आपको बिल्कुल जीरो से इलेक्ट्रिकल के बिल्कुल जीरो से वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस क्या होता है वहां से, टेस्टर कैसे काम करता है वहां से, इलेक्ट्रिकल पैनल पे अलग अलग तरीके की वायरिंग कैसे करें, अलग अलग तरीके के स्टार्टर कैसे बने, ऐसे तरीके के सर्किट्स को आप कैसे डिजाइन कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग को कैसे पढ़ सकते हैं, वहां तक का आपको नॉलेज दिया है, वो भी सिर्फ 999 रुपए में। ये पूरी की पूरी क्लासेस जो है वो एक बार में शूट करके रिकॉर्डिंग सेव कर दी गई है। अगर आप इस कोर्स के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप हमारी वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दे दिया जाएगा, ऊपर आई बटन में और साथ ही साथ इसी वीडियो के एंड स्क्रीन में। तो चलिए अभी हम इस टॉपिक पे ही रहते हैं कि आखिरकार इस बटन से मैं कैसे एक बार दबाऊं कॉन्टेक्टर चालू, दूसरी बार दबाऊं कॉन्टेक्टर बंद। तो देखिए, तो दोस्तों देखिए इससे आप क्या बनाना चाहते हैं, कंट्रोल सर्किट। तो अभी आपने एक चीज देखी थी, जब मैं इसका कंट्रोल सर्किट बनाने आया तो आपने देखा था यहां पर मैंने 2 रिले और लगा के रखी थी। वो 2 रिले लगाने की जरूरत क्यों पड़ी, तो सबसे पहले उन 2 रिले के बारे में जानिए। देखिए दोस्तों, कभी भी हम क्या करना चाहते हैं किसी भी आरएलसी सर्किट में, आरएलसी सर्किट का मतलब हो गया जहां पर हम कॉन्टेक्टर, टाइमर्स, रिले, इन सभी को फिजिकल यूज करके ही सर्किट बनाते हैं। तो ऐसे सर्किट के अंदर कभी भी आप किसी भी चीज को डिजाइन करना चाहते हैं कि ऐसा होने पर ऐसा हो जाए, ऐसा होने पर ऐसा हो जाए, आप कुछ ऐसा लॉजिक बनाना चाहते हैं ना, तो आपको रिले के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है। पीएलसी के केस में अगर आप ऐसा प्रोग्राम बनाना चाहते हैं ना तो आपको कोई रिले वगैरह नहीं चाहिए, लेकिन आरएलसी के केस में आपको इस तरीके की रिले चाहिए। अब कैसे सर्किट में बनेगी वो मैं अभी आपको पूरा का पूरा समझाने वाला हूं। तो देखिए दोस्तों, आपके पास में आपको चलाना क्या है, सबसे पहले तो आपको ये क्लियर है क्या चलाना है, आपको एक कॉन्टेक्टर चलाना है। क्या चलाना है, कॉन्टेक्टर। तो कॉन्टेक्टर का सर्किट डायग्राम में कुछ इस तरीके से लिख देते हैं। मैं लिख देता हूं यहाँ पे क्या चलाना है मेरे को, के। जैसे ही के कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमारी मोटर ऑन हो जाएगी। तो कॉन्टेक्टर को ऑन करने के लिए मान लेता हूं कि इसके A1 A2 पे लिखा है 220 वोल्टेज, तो मैं इसको क्या कर दिया, न्यूट्रल डायरेक्ट दे दिया। अब बचा इसको एक फेज देना। क्या बचा, इसको एक फेज देना। अब फेज में कैसे दूंगा, हमारी मान लीजिए कि एमसीबी लग रही है, इस एमसीबी से सीधा ले जाके फेज दे दूंगा क्या, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर मैंने सीधा दे दिया तो एमसीबी ऑन करते मेरा कॉन्टेक्टर हो जाएगा। लेकिन मैं ऐसा चाहता नहीं हूं, मैं क्या चाहता हूं जब पुश बटन दबाऊं तब मेरा कॉन्टेक्टर ऑन हो। तो क्या करूंगा, आप सोचेंगे कि मैं इस एमसीबी से सीधा एक बटन लगा के कॉन्टेक्टर चला लूंगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। हम यहां पर इस तरीके की वायरिंग नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप ऐसे करोगे आपका कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा और आप यहां से होल्डिंग भी कर लोगे। बहुत सिंपल होता है, पुश बटन के पहले से एक बार, पुश बटन के बाद से एक बार और ले जाके कॉन्टेक्टर के एनओ पे दे दिया, होल्डिंग हो गई। लेकिन ऐसा करने से दिक्कत होगी, ऐसा करने से आप इसी बटन को वापस दबा के बंद नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो कॉन्टेक्टर को सप्लाई देते हैं, जो हम कॉन्टेक्टर को सप्लाई देते हैं वो देते हैं हम रिले से। हम क्या करते हैं इस सर्किट के अंदर 2 रिले लगाते हैं। क्या लगाते हैं, 2 एडिशनली रिले लगाते हैं। एक रिले लगाते हैं वो होगी आपकी रिले ऑन के लिए
तो इसको मैं ऑन रिले बोल देता हूं, और एक और रिले लगाएंगे, वो होगी हमारी ऑफ के लिए। तो यहां पर आप सर्किट में क्या करेंगे, दो रिले लगाएंगे, एक हो जाएगी रिले ऑफ के लिए। तो मैं बोल देता हूं कि मेरी ऑन रिले है R1 और ऑफ रिले है मेरी R2। तो ये दोनों रिले का उपयोग करोगे। अब आप क्या करोगे, जब R1 ऑन होगी, जब मेरी R1 रिले ऑन होगी ना, तो R1 रिले ऑन होते ही हमारा ये क्या कराएगी, हमारे कॉन्टेक्टर को ऑन कराएगी। तो क्या करूंगा, मैं इस रिले 1 को न्यूट्रल डायरेक्ट दे दूंगा और रिले 2 को भी एक बार क्या कर देता हूं, न्यूट्रल डायरेक्ट दे देता हूं। अब क्या करूंगा, जैसे ही मैं इस बटन को दबाऊंगा, जैसे ही मैं हमारे पुश बटन को दबाऊंगा, तो पुश बटन एमसीबी सप्लाई निकाली, उसको मैं कहां ले जाके दे दूंगा, एक पुश बटन में दे दूंगा। किसमें दे दूंगा, हमारे जो पास में एक पुश बटन है उस पुश बटन में। तो अब ध्यान रखिए, पुश बटन के पीछे सिर्फ एक ही एनो रहेगा, आपको 2-3 एनो लगाने की जरूरत नहीं है। पुश बटन के पीछे एक एनो है, बिल्कुल है। उस एनो के आउटपुट से मैं सप्लाई को ले जाके कहां जोड़ दूंगा, सीधे ले जाके जोड़ देता हूं रिले में। कहां ले जाके जोड़ दिया, सीधे ले जाके जोड़ दिया रिले में। तो क्या बताइए, अगर मैं इस एमसीबी को ऑन करूंगा तो सप्लाई कहां रुक जाएगी, यहां पे आके रुक जाएगी, बिल्कुल आके रुक जाएगी। अब जैसे आप इस पुश बटन को दबाओगे, पुश बटन के पीछे लगा हुआ एनो एलिमेंट क्या होगा, प्रेस होगा, और प्रेस होते ही मेरा रिले क्या हो जाएगी, ऑन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, रिले ऑन हो जाएगी। रिले ऑन होते ही मैं चाहता हूं जैसे ही रिले ऑन होना, मेरा कॉन्टेक्ट होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, यहां से एक और सप्लाई ले लूंगा और इस सप्लाई को ले जाके मैं जोड़ दूंगा हमारे रिले के कॉमन पे। किस पे जोड़ूंगा, इस रिले के, रिले 1 के कॉमन पे। तो यहां पर मैं क्या लिखता हूं, रिले 1 का कॉमन, ये क्या है, R1 का कॉमन। अब R1 के कॉमन पे जोड़ दिया, दूसरी साइड से एनो से, रिले 1 के एनो से सप्लाई निकाल के मैं दे दूंगा हमारे कॉन्टेक्टर को। तो आप एक बात बताइए, जैसे हमने एमसीबी ऑन करी, सप्लाई कहां रुक गई, हमारी एक रुक गई रिले के कॉमन पे, इस रिले के R1 के कॉमन पे, और साथ ही साथ रुक गए हमारे पुश बटन के इनपुट में। करेक्ट, पुश बटन के इनपुट में। जैसे आप पुश बटन को दबाओगे, जैसे आप पुश बटन को दबाओगे, पुश बटन को दबाते ही रिले क्या हो जाएगी, ऑन, रिले ऑन हो जाएगी। रिले ऑन होते ही रिले क्या होल्ड रहेगी, नहीं रहेगी। बटन छोड़ते ही वापस रिले क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। और यहां पे जैसे ही रिले ऑन हुई थी, जैसे ही रिले ऑन हुई, यहां से क्या हो जाएगा, कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा, क्योंकि कॉमन की सप्लाई एनो से निकल के कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा। लेकिन क्या कॉन्टेक्टर होल्ड होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। मुझे होल्डिंग करनी है, तो होल्डिंग किसकी करनी है, कॉन्टेक्टर की। कॉन्टेक्टर चला कौन रहा है, ये रिले चला रही है। तो इस रिले के पहले से एक वायर लिया, इस रिले के बाद से एक वायर लिया है, इस रिले के कॉमन से एक वायर लिया और इस रिले के एनो से एक वायर लिया, और दोनों को ले जाके कहां जोड़ दिया हमने, हमारे कॉन्टेक्टर के एनो में, जिसकी होल्डिंग करानी। और अब अगर मैं इस बटन को एक बार दबाऊंगा, रिले 1 ऑन, और रिले ऑन होते यहां से सप्लाई इधर आ जाएगी, और इधर सप्लाई जैसी आएगी तो जो यहां पे सप्लाई रुकी हुई थी, वो सप्लाई मेरे कॉन्टेक्टर ऑन होते ही कॉन्टेक्टर एनो से निकलेगी, और मेरा यहां से कॉन्टेक्टर क्या हो जाएगा, होल्ड हो जाएगा। मतलब एक बार आपकी रिले ऑन हुई और मेरा कॉन्टेक्टर क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा और होल्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑन होके होल्ड हो जाएगा। अब मेरा कॉन्टेक्टर ऑन हो चुका, अब मुझे क्या करना है, इसको बंद करना है। तो अब बंद कैसे कराऊं, तो बंद कराने के लिए देखिए, यहां पर मैंने क्या एक और रिले लगाई, क्या लगाई है, R2 लगाई है। देख लीजिए, R2 यहां पर एक और लगाई। R2 क्या करेगी, यहां पर मेरे इस कॉन्टेक्टर को बंद कराने का काम कराएगी। कैसे कराएगी, मैं चाहता हूं कि जैसे R2 ऑन हो, मेरा ये कॉन्टेक्टर जो चल रहा है वो बंद हो जाए। तो मैं क्या करूंगा, इसके लिए बहुत सिंपल है। जो हमारी एमसीबी से सीधी सप्लाई आ रही है, जो हमारी एमसीबी से सीधी सप्लाई रिले 1 के कॉमन पे जा रही है, ये सीधी दूंगा ही नहीं, इसको सीधे नहीं दूंगा। ये दूंगा हमारे सबसे पहले हमारे R2 के एनसी में। किसमें दूंगा, R2 के एनसी में। R2 के एनसी में क्यों दिया, क्योंकि R2 मेरे ऑफ रिले की तरह काम कर रही है। किसकी तरह, ऑफ रिले की तरह। और R1 किसकी तरह काम कर रही है, ऑन रिले की तरह। तो देखिए, जैसे मैं यदि वापस से बटन दबाते ही मेरी सप्लाई R2 में चली जाएगी। तो एक बार मैंने बटन दबाया, बटन दबाते ही R1 ऑन होते ही जो सप्लाई मेरी एमसीबी सप्लाई निकल के यहां पे आ रही थी, ये कॉन्टेक्टर ऑन हो गया। जैसे ही वापस दबाया R2 ऑन हुआ, R2 ऑन होते ही यहां की सप्लाई ब्रेक हो गई और कॉन्टेक्टर बंद हो गया। अभी तक देखोगे तो बहुत ही सिंपल सा लग रहा है। यहां पर एक दिक्कत आएगी। क्या दिक्कत आएगी, मैं बताता हूं। दिक्कत ये आएगी, आप सभी बोलोगे कि मैं वापस से इस बटन को दबा रहा हूं, बटन को दबाते मेरी R2 ऑन हो रहा है, मेरा कॉन्टेक्टर बंद हो जा रहा है, लेकिन बटन को दबाने से तो R1 पे भी तो सप्लाई जा रही है, R1 पे भी वापस सप्लाई जा रही है। तो R1 और R2 दोनों ऑन हो रहे हैं, और R1 और R2 दोनों ऑन हो रहे हैं, तो ये एनो तो क्लोज हो जाएगा, ये एनसी ओपन हो जाएगा। तो हमारा कहीं ना कहीं सर्किट और टेढ़ा मेढ़ा लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। तो इसको अब हमें कंप्लीट करना है, इसको हमें बिल्कुल रेडी करना है। कैसे करेंगे, देखिए मैं क्या चाहता हूं, बताइए। मैं जब पुश बटन को प्रेस करूं, मैं चाहता हूं इस पुश बटन को प्रेस करने के बाद में R1 पे सप्लाई कब जानी चाहिए, रिले 1 पे सप्लाई कब जानी चाहिए। रिले 1 क्या कर रही है, ऑन कराने का। तो रिले 1 पे सप्लाई तभी तो जानी चाहिए जब मेरा ये कॉन्टेक्टर पहले से क्या हो, बंद हो। जब मेरा पहले से कॉन्टेक्टर क्या हो, बंद हो। तो इसको जो सप्लाई में दे रहा हूं ना पुश बटन से, वो सीधी नहीं दूंगा, वो मैं किससे दूंगा, हमारे कॉन्टेक्टर के एनसी से। कहां से दूंगा, K1 के एनसी से। किससे दूंगा, हमारे K के एनसी से, कॉन्टेक्टर के एनसी से। अब कॉन्टेक्टर के एनसी से देने से क्या होगा, तो कॉन्टेक्टर के एनसी से देने से ये होगा कि मान लीजिए कि जब आपने इस बटन को दबाया, इस बटन को दबाने से इधर की सप्लाई इधर तभी निकलेगी जब कॉन्टेक्टर पहले से क्या होगा, बंद होगा। अगर कॉन्टेक्टर पहले से चल रहा है तो R1 को सप्लाई जाएगी ही नहीं। और दूसरी चीज यहां पर मैं भी आपको पूरा वापस से रिपीट करके समझाऊंगा, निश्चिंत रहिए। लेकिन एक बार के लिए कैसे इस तरीके के लॉजिक को सोचा जा रहा है, मैं वो तरीका आपको बता रहा हूं कि अगर आपको कभी ऐसा सर्किट बनाने के लिए दिया जाए तो आप कैसे बनाएंगे, वो तरीका बता रहा हूं। वैसे इस तरीके के तरीके ही हम हमारे कोर्स में सिखाते हैं, बिल्कुल जीरो से। जब आपको ट्रेनिंग देते हैं तो बेसिकली आपको एक दो स्टार्टर पे काम करने के बजाय हम क्या करते हैं, आपको वो स्टार्टर बने कैसे हैं, ये लॉजिक बनते कैसे हैं,
कभी पैनल में कोई प्रॉब्लम आ गई तो कैसे आप सोचेंगे उसको सही करने का, ये सारी चीजें हम सिखाते हैं। हमारे कोर्स की क्वालिटी बहुत अलग है। आप हमारी एप्लीकेशन पे जाइएगा और जाने के बाद में पहले क्या कीजिएगा, स्टार्टिंग की कुछ वीडियोस जो होती है वो फ्री होती है, तो आप उनको देखिए। स्टार्टिंग की 1-2 वीडियोस बिल्कुल फ्री, आप उनको जाके देखिए पहले कि आखिर किस तरह की क्वालिटी मिल रही है। हमारे प्ले स्टोर पे जाके आप रिव्यू देखिए, तब आपको पता चलेगा कि इलेक्ट्रिकल दोस्त टीम की तरफ से आपको कैसी क्वालिटी मिलती है। अभी वापस से यही आइए, अभी देखिए मेरे R1 को सप्लाई कब जानी चाहिए, जब मेरा कॉन्ट्रैक्टर पहले से बंद हो। तो मैंने क्या किया, पुश बटन से जो सप्लाई निकल रही वो कॉन्ट्रैक्टर के NC से होते हुए दे दी। अगर कॉन्ट्रैक्टर बंद है तभी यहां से सप्लाई आगे निकलेगी, करेक्ट। और इसके अलावा अब R2 को सप्लाई कब जानी चाहिए, तो R2 को सप्लाई तो तब जानी चाहिए ना जब हमारा R2 करा क्या रहा है, R2 हमारे ऑफ रहने का काम कर रहा है। तो जब हमारा कॉन्ट्रैक्टर चालू हो तब जानी चाहिए। तो किससे दे दूंगा, कॉन्ट्रैक्टर के NO से दे दूंगा। क्यों कॉन्ट्रैक्टर NO से क्यों दूंगा, सवाल ये आएगा। बिल्कुल आ रहा होगा, इसलिए दूंगा क्योंकि अगर मैंने एक बार बटन दबाया, कॉन्ट्रैक्टर ऑन हो गया, क्या हो गया, मेरा कॉन्ट्रैक्टर ऑन हो गया, कॉन्ट्रैक्टर ऑन हो गया। अब मैं अगर बटन दबाऊंगा तो बंद कराने के लिए तो दबाऊंगा, तो बंद कराने के लिए मैं किसको सप्लाई देना चाहता हूं, R2 से। R2 को सप्लाई देना चाहता हूं क्योंकि R2 यहां पर कॉन्ट्रैक्टर को बंद करेगा। तो R2 अगर कॉन्ट्रैक्टर को बंद करेगा तो पहले कॉन्ट्रैक्ट चल रहा होगा, राइट, पहले से कॉन्ट्रैक्ट चल रहा होगा। और अगर पहले से कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है तो यहां पर ये NO क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। और अगर NO क्लोज हो गया और मैंने यहां से बटन दबाया तो यहां सप्लाई इधर जाएगी, लेकिन बटन दबाया इधर से सप्लाई इधर नहीं जाएगी क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर पहले से चल रहा है। तो बटन दबाया यहां सप्लाई इधर निकली और R2 क्या हो गया, ऑन हो गया। R2 क्या हो गया, ऑन हो गया। R2 रिले ऑन हो गई और R2 रिले ऑन होते ही ये रिले हमारी सर्किट को ओपन कर देगी और हमारा कॉन्ट्रैक्टर बंद हो जाएगा। लेकिन यहां पर एक छोटी सी चीज सोचो, जब आप बटन दबाओगे तो ऐसा तो है नहीं कि आपने मिली सेकंड में दबाया और छोड़ दिया, ऐसा तो होगा नहीं। हो सकता है ना कि कभी आप इस बटन को थोड़ी सी ज्यादा देर तक दबा के रख लिया, 1 सेकंड दबा के रख लिया, आधा सेकंड दबा के रख लिया। जब आप ऐसे आधा सेकंड भी दबा के रखोगे तब भी आपके सर्किट में एक दिक्कत आ जाएगी। क्या दिक्कत आ जाएगी, सोचो, मैं बताता हूं क्या दिक्कत होगी। आपने बटन दबाया, बटन प्रेस करते ही मैं पहली कंडीशन मारता हूं कि मेरा कॉन्ट्रैक्टर अभी क्या है, बंद है। क्या है, कॉन्ट्रैक्टर बंद है। कॉन्ट्रैक्टर ये क्या है, बंद है। अब ये कॉन्ट्रैक्टर चलने के लिए सप्लाई किसके पास आनी चाहिए, कहां पे रुकी हुई है, R2 के NC पे जा रही है, R2 बंद है, बिल्कुल सब चीजें बंद है भी। तो R2 के NC सप्लाई निकल के R1 के NO पे आके रुक गई, R1 के कॉमन पे आके रुक गई और कॉन्ट्रैक्टर NO पे आके रुक गई। जैसे आप इस बटन को दबाओगे, आप बोलोगे भैया कॉन्ट्रैक्टर बंद है, तो बटन दबाते ही सप्लाई यहां से निकलेगी या यहां से निकलेगी, बिल्कुल यहां से निकलेगी, कॉन्ट्रैक्टर के NC से। NC सप्लाई निकल के R1 पे सप्लाई पहुंच गई। R1 पे सप्लाई पहुंचते ही अभी आपने बटन छोड़ा नहीं है, मैं बहुत माइक्रो सेकंड की बात कर रहा हूं। इलेक्ट्रिकल की स्पीड कितनी तेज आप जानते ही हो। जैसे बटन दबाया R1 क्या हो गया, ऑन हो गया। R1 के ऑन होते ही यहां की सप्लाई मेरी इधर निकली और कॉन्ट्रैक्टर क्या हो गया मेरा, कॉन्ट्रैक्टर के ऑन होते ही यहां से कॉन्ट्रैक्टर होल्ड हो गया। लेकिन एक बात सोचो, ये तो छोड़ो, यहां से होल्ड हो गया, कॉन्ट्रैक्टर कंटिन्यू चला, लेकिन उसके पहले कॉन्ट्रैक्टर होल्ड तो होगा, लेकिन उसके पहले इलेक्ट्रिकल की स्पीड देखो। कॉन्ट्रैक्टर ऑन होते ही कॉन्ट्रैक्टर का NO क्या हो जाएगा, क्लोज। कॉन्ट्रैक्टर का NO क्लोज होते ही जो सप्लाई, पुश बटन तो अभी आपने दबा रखा है, मिली सेकंड की बात है, माइक्रो सेकंड की बात हो रही है। पुश बटन आपने दबा रखा है तो अब यहां सप्लाई इधर भी चले जाएगी, इधर चले जाएगी, तो फिर R2 ऑन हो जाएगा। फिर R2 ऑन हो गया तो वापस से वही दिक्कत, कौन सी दिक्कत, R2 ऑन हो गया तो ये रिले हमारे कॉन्ट्रैक्टर को बंद कर देगी। ये समस्या ना है, इसके लिए आपको कुछ नहीं, एक छोटा सा काम करना है। यहां पे इस रिले 1 की होल्डिंग कर देनी है। क्या कर देनी है, रिले 1 की सबसे पहले होल्डिंग कर देनी है। इस रिले 1 की होल्डिंग कैसे करोगे, देखो जैसे ही आपने बटन दबाया, बटन दबाते अगर कॉन्ट्रैक्टर बंद है तो कॉन्ट्रैक्टर का NC सप्लाई निकल के रिले 1 चल गई। रिले 1 चलते ही कॉन्ट्रैक्टर क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्टर क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्टर चालू हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्टर चालू होते ही क्या मेरी रिले 1 बंद हो जाएगी, बिल्कुल बंद हो जाएगी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर चालू होते कॉन्ट्रैक्टर NC क्या हो जाएगा, ओपन, और रिले 1 को बंद कर देगा। तो मैं क्या करूंगा, इसकी होल्डिंग करूंगा। मैं क्या करूंगा, इसकी होल्डिंग करूंगा। इसकी होल्डिंग के लिए इसके पहले से एक वायर लिया, इसके बाद से एक वायर लिया और इसको जोड़ दिया हमने R1 के NO से, R1 के NO से, और R1 के NO से जोड़ दिया। तो अब अगर मेरी रिले 1 ऑन हो गई एक बार तो यहां से मेरी क्या हो जाएगी, होल्ड, चाहे मेरा कॉन्ट्रैक्ट चालू हो या बंद हो। अब ये होल्डिंग टूटेगी कब, होल्डिंग कब टूटेगी, तो जैसे बटन को वापस छोड़ दोगे तभी टूटेगी, वरना मेरी रिले 1 हमेशा ऑन रहेगी। और सेम चीज मैं बंद की कंडीशन में भी करना चाहता हूं, तो बंद की कंडीशन में भी बंद को कौन चला रहा है, ये कॉन्ट्रैक्टर, तो इसके पहले और बाद से एक वायर ले जाके जोड़ दो हमारे R2 के NO पे, और ये रिले 2 की भी होल्डिंग, मतलब ऑफ रिले भी होल्ड हो जाएगी। और साथ ही साथ एक छोटा सा चीज और कर देना, प्रैक्टिकली ये कभी भी आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। वरना क्या होगा, अगर इतना सर्किट बना दोगे ना तो कभी तो ऑन में काम करेगा, फिर ऑफ में कभी 2-3 बार दबाओगे तब जाके काम करेगा। आपको बिल्कुल समझ लीजिए, एक बार हल्का सा दबाया या दबा के रखा कंटिन्यू बहुत देर तक तो भी वो ऑन का ऑन ही है, चाहे दूसरी बार दबाया, चाहे थोड़ा सा दबाया, बहुत देर तक दबा के रखा, कोई दिक्कत नहीं, वो ऑफ का ऑफ ही है। अगर आप ऐसा चाहते हो बिल्कुल प्रॉपर सर्किट, चाहे कितनी भी देर दबाओ, एक बार दबाया ऑन, एक बार दबाया ऑफ, एक बार दबाया ऑन, एक बार दबाया ऑफ, इस तरीके का सर्किट चाहते हो ना, तो एक और छोटी चीज कर देना, यहां पर इंटरलॉकिंग डाल देना। क्या डाल देना, यहां पर इंटरलॉकिंग, मतलब R1 को जो सप्लाई जाएगी वो जाएगी मेरे R2 के NC से होते हुए, और R2 को सप्लाई जाएगी वो जाएगी मेरे R1 के NC से होते हुए। तो इस तरीके का आपको पूरा सर्किट डायग्राम डिजाइन करना है। इस पूरे सर्किट डायग्राम का आपको हमारी स्क्रीन पर रिले सिमू के अंदर भी पूरा वर्किंग होते हुए दिखेगा। ये रिले सिमू जो आपको दिख रही है, जिसमें आपको पूरा प्रोजेक्ट वर्क होता हुआ दिख रहा है, इस पे भी कैसे काम करते हैं ये भी हमने पूरा का पूरा हमारे
उस कोर्स के अंदर बताया है जिसके बारे में मैं आपको स्टार्टिंग बता रहा था। अगर आप हमारे इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं जिसके अंदर बिल्कुल जीरो से हर एक चीज आपको पैनल के बारे में सिखाई जाएगी, पैनल पे काम करना सिखाया जाएगा, वो भी सिर्फ 999 में ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी के अभी जाइए हमारे कमेंट बॉक्स में वीडियो देख लीजिए, क्योंकि यह जो प्राइस है यह लिमिटेड समय के लिए ही है। हो सकता है कि बाद में आपको इस कोर्स के लिए 3000 रुपए या 2500 रुपए तक पे करने पड़े। इस टॉपिक से रिलेटेड अभी भी कुछ भी सवाल रहेगा तो आप हमें कमेंट से कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऐसी और भी इलेक्ट्रिकल से जुड़ी हुई वीडियोस अगर आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।